एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी तुम अच्छी तरह से जानते हो, एनिमल एनाटॉमी भी होती है, प्लांट एनाटॉमी भी होती है, जैसे मॉर्फोलॉजी दोनों की तो एनाटॉमी भी दोनों की। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को ही एनाटॉमी बोलते हैं। मिनरल्स न्यूट्रिशन की ट्रिक बता दीजिए। बता दूंगा यार, मंडे को बता दूंगा मैं, एनाटॉमी बता ही दूंगा मैं, नहीं तो तुम पूछते रहोगे मुझसे, बता दूंगा मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ट्रिक बिना तुम किसकोगे नहीं, जहां तक ट्रिक नहीं बताओगे तो आगे बढ़ोगे नहीं, फैल जाओगे वहां पर। सर नहीं 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 जाएंगे सर, नहीं पढ़ेंगे आगे, ट्रिक बताओ सर। ठीक है, चले पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नुकसान हो जाएगा टाइम का। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करते तो अरे यार तुम पढ़ लो भाई, टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए, बता दिया मैंने, लिख के भेज दिया कल स्लाइड में। अरे तुम्हें जो नोट्स मिले हैं उसके अंदर मिला नहीं मिला सिलेबस, पहले पेज में सिलेबस लिख के भेजा था। तो आज मैं भेज दूंगा ना, सब भेज दूंगा मैं, डेट भी भेज दूंगा, सिलेबस भी लिख के भेज दूंगा, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी लिख के भेज दूंगा। आंसर आंसर भी लिख के भेज दूं। हाँ, पहला पेज था, मिला था भाई, मिला था, स्टूडेंट बोला पहला पेज था कल। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर, आपको टाइपिंग नहीं करेगा, मैं नहीं देख रहा बेटा। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी, फिजिक्स का भी क्वेश्चन भेज दीजिए, मतलब मैं फिजिक्स के भी भेज दूं मैं। अच्छा यार, मतलब मैं नंबर दे दूं तो मैं, मुझे सबका ही सर। सर आप तो मॉडल भी भेज दिया करो सर, हार्ड कॉपी भी आप ही भेज दिया करो सर। सर क्लास कैसे लगती है सर, टाइम टेबल कैसे चेंज होता है, वो सब आप ही भेज दिया करो सर। इधर देखो, सब काम आप ही कर लो सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी, अब आप टाइप मत करना, मैं नहीं देखूंगा। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज इक्वल टू प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ भी हम मेनली फ्लावरिंग प्लांट के एंजियोस्पर्म की ही बात करेंगे, उसी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हम मॉर्फोलॉजी बोलते थे, और स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर बेटा। अब देखिए एक साइंटिस्ट है जो अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, कैथरीन निसाउ। ठीक है, कैथरीन निसाउ ने जिसके बारे में बहुत कुछ लिख रखा है अपने एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, कैथरीन निसाउ है। ठीक है, कैथरीन निसाउ नाम याद रखना है, कैथरीन निसाउ। कैथरीन निसाउ ने जो लिखा बुक, इन्होंने लिखा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। जो कैथरीन निसाउ की जो बुक थी ना, वो बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड बुक है। मतलब इन्होंने जो बुक में जो लिख दिया ना, उसको रेफरेंस के तौर पर बहुत सटीक माना जाता था। इसको एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता था एनाटॉमी का, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को। क्लियर बेटा। और इन्होंने देखो, इन्होंने कल्ट ऑफ वायरस को स्प्रेड किया किससे, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम क्या, इन्फेक्शन करने वाला जो था, जिससे लीफ कर्ल हुआ करती थी, उसको आइसोलेट किया किसने, कैथरीन निसाउ। क्वेश्चन बन सकता है, आता है कभी कभी क्वेश्चन आता है, एम्स में बहुत आया करते थे, लेकिन एम्स खत्म हो गए, अब नीट की औकात कमी है ऐसे क्वेश्चन देने की। चलिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो हम बात कर चुके हैं। तो एनाटॉमी के अंदर हमने देखा सेल, हम बात करते हैं प्लांट हो या एनिमल हो, वो बनी होती है किससे, सेल से बना होता है। बहुत सारी सेल्स होती है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, जो सेल्स होती है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं क्या, टिश्यू बोलते हैं। लेकिन इन ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू तभी बोलेंगे जब इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग सेम हो, अबाउट सेम हो। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, टिश्यू बोलते हैं। किसका, सेल। तो वो सेल का ग्रुप जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होता है, उनको हम टिश्यू बोलते हैं, प्लांट टिश्यू बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा टिश्यू की जो एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन है और प्लांट टिश्यू की जो डेफिनेशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम मेनली यहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फंक्शन लगभग सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन फंक्शन सेम होना चाहिए।
ऐसे जनरली तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन कभी कभी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन फंक्शन सेम होना चाहिए। इसी को ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। क्लियर है? चलिए अब देखिए, एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया है टू कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। अगर जिस टिश्यू के अंदर जो सेल है और अगर उन सेल की कैपेबिलिटी है डिवीजन करने की, तो उनको बोलते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स। और जिन सेल की कैपेबिलिटीज नहीं है, जिन टिश्यू के सेल की कैपेबिलिटीज नहीं है, उनको हम बोलेंगे परमानेंट। तो दो तरह के टिश्यू हो गए, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू उनको बोलेंगे जो ग्रुप ऑफ सेल तो है और उनकी जो सेल है वो लगातार क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अरे सुनो, ये है टिश्यू और ये है सेल। तो ऐसे टिश्यू जिनकी सेल लगातार क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, मेरिस्मेटिक। और जिनकी सेल डिवाइड नहीं कर रही है उनको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, डिफरेंशिएट टिश्यू बोलेंगे। क्लियर बताया था? तो डिवीजन की कैपेबिलिटी के बेस पर यहां पर हमने टिश्यू को डिवाइड किया कितनी कैटेगरीज के अंदर, टू कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब देखिए लगातार अगर कोई सेल डिवाइड कर रही है, बनी जिंदगी में बनी, फिर G1 स्टार्ट हो गया, फिर डिवाइड G1 G2 है, फिर बनी, फिर G1 G2 स्टार्ट, फिर बनी, फिर डिवाइड, फिर बनी G1। तो क्या इसको मैचुरेशन का टाइम मिलेगा क्या? अरे बेचारे इसकी जिंदगी में तो दुनिया ही नहीं देखता, उसके पहले डिवाइड हो जाता है। दुनिया ही नहीं देखता, पहले डिवाइड हो जाता है। जहां तक दुनिया नहीं देखेगा वहां तक मैच्योर होगा नहीं। तो बताइए क्या मेरिस्मेटिक सेल जो होती है वो मैच्योर या इमेच्योर? मेरिस्मेटिक टिश्यू मैच्योर या इमेच्योर? इमेच्योर होता है। उसको पता ही नहीं इसको करना क्या है, अनडिफरेंशिएट होता है, बेरोजगार होता है। अरे बेरोजगार वर्ड समझ में आया? लेकिन परमानेंट सेल जो होती है वो मेरिस्मेटिक सेल से ही बनती है। वो मेरिस्मेटिक सेल जो डिवाइड करना बंद कर देती है, जी नोड के अंदर चली जाती है। बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने, जी नोड के अंदर चली जाती है। क्या जी नोड बोलते तुम्हारे दिमाग में कुछ हलचल हुई, जी नोड याद आया? क्लियर? जी नोट याद है, यस। अब जी नोट में चली जाती है, सेल डिवाइड करना बंद हो जाती है, तो वो दुनिया देखने लग जाती है, इधर उधर टहलने लग जाते हैं। तो दुनिया देखते देखते वो बेरोजगार से रोजगार, मतलब अनडिफरेंशिएट से डिफरेंशिएट हो जाती है। अनडिफरेंशिएट से डिफरेंशिएट हो जाती है तो वो सेल क्या हो जाएगी, मैच्योर। तो मेरिस्मेटिक सेल डिवीजन करती है, इमेच्योर होती है। परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू डिवीजन नहीं करता है और सेल मैच्योर हो जाती है, अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है। जो अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है वो डिफरेंशिएट, और जो नहीं हो वो अनडिफरेंशिएट। ठीक है, याद रखना, मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला वो पेज भी करवाना है मुझे एनसीईआरटी में, मेरिस्टेम। ठीक है, अब एक वर्ड है मेरिस्टेम और एक वर्ड है मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक वर्ड वहां आएगा जहां डिवीजन करने की कैपेबिलिटी जिस सेल में है, सेल के लिए। मेरिस्टेम वो रीजन है जहां मेरिस्मेटिक सेल प्रेजेंट है। बात समझ पा रहे हो ना? एक मेरिस्मेटिक वर्ड है और एक मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम वर्ड का मतलब है कि वो स्पेस, वो लोकेशन, वो रेस्ट्रिक्ट एरिया जहां पर मेरिस्मेटिक सेल प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेम। जैसे मैंने बोल दिया कि यहां पर है मेरिस्मेटिक सेल, तो मेरिस्मेटिक सेल कहां प्रेजेंट है, एपिकल पोर्शन। तो इस एपिकल पोर्शन का ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे मेरिस्टेम। तो ऐसा प्लांट का ऐसा रेस्ट्रिक्ट एरिया जिसके अंदर मेरिस्मेटिक सेल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेम बोलते हैं। और एपिकल पोजीशन में तो एपिकल मेरिस्टेम, अगर लेटरल पोजीशन में होती तो लेटरल मेरिस्टेम, अगर बीच बीच में होती तो इंटरकेलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम ग्रोथ इन द प्लांट लार्जली रेस्ट्रिक्ट स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवाइड इज कॉल्ड टू मेरिस्टेम। ये एक्टिव सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, मेरिस्मेटिक सेल। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सबसे पहले हम मेरिस्मेटिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं।
मेरिस्टेमेटिक सेल। बिल्कुल रटना नहीं है, मेरी तरफ देखिए, कोई ना टाइपिंग करेगा, ठीक है, कोई टाइप नहीं करेगा, सब मेरी तरफ देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवीजन, 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 सेल साइकिल, G1 S G2 M फेज, G1 S G2 M फेज, लगातार डिवीजन, लगातार डिवीजन, लगातार डिवीजन। मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलेगा। सुन लो पहले, आंसर मत देना। मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलेगा। इमैच्योर, इमैच्योर है तो अनडिफरेंशिएटेड। बनी डिवाइड, बनी डिवाइड, एक्स्ट्रा सेल वॉल में थिकनिंग नहीं होगी। एक्स्ट्रा सेल वॉल में थिकनिंग नहीं होगी तो सेल वॉल प्राइमरी मिलेगी, इलास्टिक मिलेगी, ग्रोथ हो सकती है। लगातार डिवाइड कर रही है तो एनर्जी, मेटाबॉलिज्म फास्ट 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 फास्ट, मेटाबॉलिज्म ज्यादा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा 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 तो बताइए, जो ग्लूकोज है, जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, क्या वो स्टोर रहेगा या फटाफट यूज कर लिया जाएगा? फटाफट यूज कर लिया जाएगा तो स्टोरेज फूड नहीं होगा या बहुत कम होगा। जब स्टोरेज फूड ही नहीं है तो स्टोरेज फूड रखने के लिए हमें कोई कंटेनर की जरूरत नहीं है। प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड को कंटेन करने का कौन है? वैक्यूल है। तो वैक्यूल क्या होगी? बहुत ही स्मॉल होगी या होगी नहीं। लगातार मेटाबॉलिज्म चल रही है, सेल डिवीजन चल रहा है तो कोई एक्स्ट्रा फालतू प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, वेस्ट मटेरियल होगा ही नहीं। लगातार सेल बनती जा रही है, एक के बाद एक के बाद, हाईली प्रेशर लग रहा है तो सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। जो भी सेल बनेगी वो लगभग सभी स्मॉल स्मॉल एक ही, लगभग एक ही साइज की बनेगी, ऑलमोस्ट सेम साइज की बनेगी, आइसोडायमेट्रिक बनेगी। तो सब पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड। अब पढ़ लेते हैं। अनडिफरेंशिएट अपने काम के लिए स्पेशलाइज नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल क्योंकि एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा ज्यादा मिलेगा क्योंकि फटाफट फटाफट सेल बन रही है तो प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्म ज्यादा है। इनको डिवाइड करने के लिए एक दूसरे को कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। सभी सेल एक जैसी बनी है, आइसोडायमेट्रिक है। लार्ज कॉन्सिफ्यूज न्यूक्लियस से, बड़ा मतलब साइटोप्लाज्म के कंपेयर में बड़ा, बड़ा का मतलब बड़ा नहीं, जितना साइटोप्लाज्म है उसके कंपेयर में न्यूक्लियस अच्छा खासा है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म हाईली एक्टिव है, रिजर्व फूड एब्सेंट होता है, फूड बचता ही नहीं। जैसे अभी ज्यादा भूख लगी हो तो मम्मी ने खाना बनाया हो तो हम फटाफट खा लेंगे तो स्टोर ही नहीं होगा किचन में। अरे भूख नहीं लगेगी तो स्टोर करके रखेंगे। प्लास्टिड नहीं मिलेगा क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है? इमेच्योर है। तो प्लास्टिड तो मैच्योर है ना, तो प्लास्टिड नहीं मिलेगा। प्लास्टिड की जगह यहां मिलेगा हमें क्या? प्रोप्लास्टिड। प्लास्टिड नहीं होगा, क्या होगा? प्रोप्लास्टिड। तो प्लास्टिड का इमेच्योर है कौन? इमेच्योर पार्ट, इमेच्योर है कौन? प्रोप्लास्टिड। इसके अंदर वैक्यूल नहीं होगी, होगी तो स्मॉल होगी। इर्गास्टिक सब्सटेंसेस मतलब वेस्ट मटेरियल, इर्गास्टिक मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। बताइए सेल बिल्कुल पास पास बनेगी, पास पास बनेगी, पास पास बनेगी तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जानते हो ना, दो सेल के बीच का स्पेस। क्लियर हो जाए? एक बार हो, लार्ज कॉन्सिपियस न्यूक्लियस मतलब इसका मतलब होता है कि जितना साइटोप्लाज्म है उसके रेफरेंस में अच्छा खासा न्यूक्लियस है, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सकता है ये न्यूक्लियस। क्योंकि हम जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल बनती, डिवाइड सेल क्यों करती है? क्योंकि उसको न्यूक्लियस को अच्छा खासा रखना है, किसके कंपेयर में? साइटोप्लाज्म के कंपेयर। क्लियर है? अब मेरिस्टेम को डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके से। पहला हम डिवाइड कर रहे हैं किसके बेस पर? ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेस पर। क्लियर है? अगर एम्ब्रियो में मिल रहा है, सीड जर्मिनेट होने के टाइम मिल रहा है, एम्ब्रियो के अंदर मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। अरे भाई SCW का मतलब होता है सेकेंडरी सेल वॉल। SCW का मतलब बेटा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। इधर आ जाइए बेटा। प्रोमेरिस्टेम एम्ब्रियोनल कंडीशन में मिलता है। एम्ब्रियोनल कंडीशन में मिलने वाला मेरिस्टेमेटिक सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोमेरिस्टेम। क्लियर है?
यही प्रो मेरिस्टेम जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा, जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा तो ये बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। इधर देखो, एम्ब्रियोनल कंडीशन के अंदर जो मिल रहा है मेरिस्मेटिक, जो डिवाइड कर रहे हैं सेल, उनको हम बोलेंगे प्रोमेरिस्टेम। हम मान लीजिए जर्मिनेट हो गया और प्लांट बन गया, अच्छा बनने लग गया, तो वहां पर फर्स्ट टाइम जो मेरिस्मेटिक मिल रहा है इसमें, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर है? अब यही प्राइमरी मेरिस्टेम आगे जाके डिवाइड होता है और कुछ सेल ऊपर और कुछ सेल नीचे बनाता है। मतलब मान लीजिए इन्होंने 100 सेल बनाए, तो 100 सेल में से कुछ सेल तो हो गई परमानेंट और कुछ सेल अभी भी मेरिस्मेटिक है। जो सेल परमानेंट हो गए उनको परमानेंट सेल बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम से जो टिश्यू बना है उसको बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डिफरेंशिएशन। बता चुका हूं भाई मैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वापस डी डिफरेंशिएट हो जाता है, वापस डिवीजन करने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम वापस परमानेंट हो जाता है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। एक बार देखिए, मैंने पढ़ा चुका हूं, एक बार देखिए, किसी को डाउट हो तो पूछिए। एग्जाम्पल याद नहीं करना अभी प्रोसेस है सिर्फ। 3 प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। मेरिस्मेटिक से परमानेंट होना, डिफरेंशिएशन। परमानेंट से मेरिस्मेटिक होना, डी डिफरेंशिएशन। और वापस फिर परमानेंट होना, री डिफरेंशिएशन। तो ओरिजिन के बेस पर हो गया, किससे कब ओरिजिन हुआ है उसके बेस पर यहाँ पर मेरिस्मेटिक सेल को डिवाइड किया। कितने में? 3 में। 1 2 और 3। कितने मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गए ओरिजिन के बेस पर? 3। प्रो, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ये ओरिजिन के बेस पर था, वही बातें लिखी हुई है जो लिखनी चाहिए। जैसे सेल डिवाइड हुई, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो प्राइमरी है। इस प्राइमरी ने परमानेंट बना लिया तो प्राइमरी परमानेंट। यही प्राइमरी परमानेंट आगे जाके फिर डिवाइड होने लग जाए तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम ने फिर परमानेंट बना लिया तो सेकेंडरी परमानेंट। अब यही परमानेंट वापस डिवाइड होने लग जाए तो क्या बोलेंगे? अरे समझ पा, मतलब सेकेंडरी परमानेंट, सॉरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम ने सेकेंडरी परमानेंट बना लिया, खत्म। प्राइमरी परमानेंट से प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, पीएमटी का मतलब प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनने को डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से प्राइम सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने से डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू से सेकेंडरी परमानेंट बनना, री डिफरेंशिएशन। वही बात है जो हमने पढ़ी है, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट की है। अब यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम तीनों के एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनको हमें अभी याद नहीं करना, अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं अभी नहीं है, कल। क्लियर है? क्योंकि अभी एग्जाम्पल याद करना बेकार है, तुम बिना मतलब के चक्कर में फंस जाओगे। क्लियर है? तो अभी तो तुम्हें याद रखना है कि कौन प्राइमरी मेरिस्टेम है और कौन सेकेंडरी मेरिस्टेम है, डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है और री डिफरेंशिएशन क्या है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ओरिजिन के बेस पर, लोकेशन के बेस पर। एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, फिर इस एनसीईआरटी के डायग्राम को समझेंगे उस डायग्राम। ठीक है, स्टेम में सिलेंड्रिकल होता है जनरली, ये एपिकल पोर्शन है। तो वो मेरिस्मेटिक सेल्स, वो रीजन जहां मेरिस्मेटिक सेल मिल रही है, इसको बोलेंगे मेरिस्टेम। रेस्ट्रिक एरिया है, हाईली रेस्ट्रिक एरिया है, लार्ज रेस्ट्रिक एरिया है मेरिस्टेम। एपिकल पोर्शन में है, टिप पर है तो एपिकल मेरिस्टेम।
अगर यही मेरिस्टेम लेटरल साइड में मिलता तो इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर है? हमने स्टेम बनाया तो इसमें नोड भी होगा, इंटरनोड भी होगा, नोड भी होगा और इंटरनोड भी होगा। क्लियर है? ये दो तो क्लियर हो गए, एक एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अगर टिप में है तो एपिकल मेरिस्टेम और बेस पर है मतलब साइड पर है तो लेटरल मेरिस्टेम। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये मेरिस्मेटिक सेल है, ये लगातार डिवाइड कर रही है और पीछे की तरफ बनाती जा रही है क्या, परमानेंट पीछे की तरफ छोड़ती जा रही है। कौन से सेल्स, कौन सी सेल बेटा, परमानेंट सेल। कौन सी सेल को छोड़ते जा रहे हैं पीछे, परमानेंट सेल को। कौन सी सेल को छोड़ते जा रहे हैं, परमानेंट सेल को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इन्हीं परमानेंट सेल के बीच बीच में कुछ सेल अभी भी ऐसी रह गई है जो मेरिस्मेटिक है। इन परमानेंट सेल के बीच में अभी भी कुछ सेल ऐसी रह गई है जो मेरिस्मेटिक है। ऐसे तो इनको भी परमानेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये मेरिस्मेटिक बनी हुई है। तो परमानेंट सेल के बीच बीच में जो मेरिस्मेटिक सेल है, जो मेरिस्मेटिक रीजन है, उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी। परमानेंट सेल के बीच में तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहां पर पोजीशन के बेस पर तीन टाइप के मेरिस्टेम हो गए। मेरिस्टेम मतलब वो एरिया, वो रेस्टिक एरिया, वो लार्ज रेस्टिक एरिया जहां पर हमें मेरिस्मेटिक सेल मिल रही है। अगर एपिकल पोर्शन मिले तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल पोजीशन पूरा सिलेंड्रिकल है, लेटरल पोजीशन पेरिफेरल रीजन तो लेटरल मेरिस्टेम। अगर परमानेंट सेल के बीच बीच में या तो नोड के ऊपर या नोड के नीचे तो इसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इधर देखिए एपिकल पोर्शन में है तो एपिकल मेरिस्टेम, अगर लेटरल साइड में है सिलेंड्रिकल है ये ऐसा लेटरल मेरिस्टेम, और परमानेंट सेल के बीच बीच में तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरी बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले हम करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हम अच्छी तरह से जानते हैं, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर मेरिस्मेटिक सेल लगातार डिवाइड कर रही है। कैसे? देखिए ये एपिकल पोर्शन है, मान लेते हैं एपिकल पोर्शन में इस सेल है, क्या ओनली सेल होगी? नहीं, बहुत सारी होगी। ये आगे बढ़ा, डिवाइड किया, इसने सेल बनाए, फिर डिवाइड किया, फिर सेल बनाए। अब देखना ये पीछे की तरफ सेल बनाता हुआ जा रहा है और आगे की तरफ जैसे सेल डिवाइड हुई और टू सेल बनाए, टू सेल में से एक परमानेंट होगी, एक मेरिस्मेटिक। फिर ये एक सेल फिर डिवाइड होगी तो फिर एक परमानेंट, एक मेरिस्मेटिक और एक परमानेंट, फिर एक परमानेंट पहले से। तो लगातार नीचे की तरफ परमानेंट सेल बनती जा रही है, मतलब नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनता जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ये बात क्लियर होगी। तो मेनली एपिकल मेरिस्टेम कौन सा टिश्यू है? प्राइमरी ग्रोथ वाला टिश्यू है। लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्लांट की स्टार्टिंग में ही बन जाता है तो ये एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम स्टार्टिंग से ही प्लांट के अंदर होता है तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये एम्ब्रियो के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। कौन? एपिकल मेरिस्टेम। मतलब एपिकल पोजीशन के अंदर जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिल रही है वो प्राइमरी मेरिस्मेटिक सेल है। कनेक्ट कर पा रहे हो बात? अरे बात करें, कनेक्ट करा। तो एपिकल पोजीशन में मिलने वाली जो सेल्स है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ओरिजिन पर प्राइमरी मेरिस्मेटिक है और लगातार ये लेंथ इंक्रीज कर रही है। लेंथ का इंक्रीज करना ये प्राइमरी ग्रोथ होती है और स्टेम की विड्थ का बढ़ना ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ करवा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है। अरे कौन सी ग्रोथ करवा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है। क्लियर बेटा? ठीक है, अब सुनना आगे ढंग से। डिफरेंशिएट रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा ये बात है तो हम
टाइम लगेगा यार इसमें, तो ऐसे तो है अपने पास टाइम। चलिए, ये बात समझ में आया ना कि एक प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है एपिकल मेरिस्टेम। ये बात तो समझ में आ गई ना। दे दे। अब ये जो थ्योरी है, ये वाला, ये अपने एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी, सिर्फ एक लाइन दे रखी है। इसके चक्कर में हमें यहाँ पर पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब इससे पढ़ने के पहले मुझे कुछ चीजें तुम्हें बतानी पड़ेगी, तो आराम से समझना। जितना होता है उतना आज कर लेते हैं। क्लास लंबी चली गई है। उधर देखिए, थके तो नहीं है ना भाई तुम? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। तो चलो पहले ये कर लो, तुम तो अभी बोलोगे थक गए हम तो पहले ये कर लो, इधर देखो। ऐसे मैं चीजें बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ। ये स्टेम है, स्टेम का एग्जांपल ले रहे हैं, रूट के साथ भी कहानी यही हो सकती है। यहां से हमने स्टेम को कट किया, तो ये सब गोला बना, गोला बन गया। ठीक है, ये गोला बन गया। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। कौन सी ग्रोथ, कब का गोला लिया हमने? प्राइमरी ग्रोथ के टाइम का। समझ पा रहे हो? प्राइमरी ग्रोथ मतलब अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, लेंथ बढ़ रही है। तो सबसे बाहर जो होता है उसका नाम फटाफट मेरे साथ बोलते रहिए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। स्टेम की बात कर रहे हैं हम। हाइपोडर्मिस के जो नीचे यहाँ पर होता है, बहुत सारी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं जनरल कोटेक्स। जनरल कोटेक्स के नीचे जो होता है, फटाफट बोलिए क्या होगा? अरे जनरल कोटेक्स के नीचे क्या होगा? एंडोडर्मिस। ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। और इसके अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर एक और बात बता देता हूं मैं। ये तो जाइलम एंड फ्लोएम है, जैसे मैंने बनाया ये वैस्कुलर बंडल। बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम, पी मतलब फ्लोएम, एक्स मतलब जाइलम। पी मतलब फ्लोएम, एक्स मतलब जाइलम। पी मतलब फ्लोएम, एक्स मतलब जाइलम। और इनके बीच बीच में यहां पर होता है परमानेंट सेल्स, पेरेनकाइमा। ठीक है। और सेंटर पे भी पेरेनकाइमा सेल्स होती है। तो सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं पित्त। और ये जो साइड में निकलती होती है रेडियल डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं पित्तरेज। दोनों परमानेंट सेल से बनी हुई। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, हाइपोडर्मिस, जनरल कोटेक्स और एंडोडर्मिस तीनों को मिला के हम बोलते हैं कोटेक्स। पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पित्त पितरेज, इनको मिला के हम बोलते हैं स्टिल।
तो ये तो एपिडर्मिस हो गया, ये हाइपोडर्मिस, ये जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इनको मिलाकर कॉर्टेक्स, और स्टिल पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल, पिथ और पिथरेज। एक बार इसको देखिए, 1 मिनट है तुम्हारे पास। क्लियर है? ठीक है, कर देते हैं। अपने पास है अभी 13, कितने मिनट, 7 मिनट है ना, कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैं यहाँ पर एपिकल पोर्शन बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर एपिकल पोर्शन बना रहा हूँ। समझ जाना, स्लो चलना पड़ेगा मुझे। एपिकल पोर्शन बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम सेल है जी। ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये पूरा का पूरा एक एपिकल मेरिस्टेम है। मेरी बात मानो, ये एपिकल मेरिस्टेम है, और ये एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, ये पूरा डायग्राम से क्लियर हो जाएगा सब। ये एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये जितनी भी सेल है, चाहे ब्लू हो, पर्पल हो या रेड हो, ये सब मेरिस्मेटिक सेल है, डिवाइड कर रही है। अब ये डिवाइड करेगी तो ये नीचे की तरफ सेल छोड़ती हुई जाएगी, ये भी डिवाइड करेगी तो ये भी नीचे सेल छोड़ती हुई जाएगी, ये भी डिवाइड करेगी तो नीचे की तरफ सेल छोड़ती हुई जाएगी। क्लियर बेटा? सेम कहानी इधर भी है, समझ पा रहे हो? तो ये तो सेल बन गई, ये सेल बन गई, ये सेल बन गई, ये भी परमानेंट सेल है, ये भी परमानेंट सेल है, ये भी परमानेंट सेल। ठीक है, इस परमानेंट सेल ये किससे बनी है? इस वाले रीजन से बनी। ये वाली परमानेंट सेल इस रीजन से बनी है, ये वाली परमानेंट सेल इस रीजन से बनी। ऐसे नीचे की तरफ सेल बनती जाएगी, 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 सेल बनती जाएगी। ठीक है, क्लियर बताना? ऐसे सेल बनती जाएगी, 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 और नीचे की तरफ एक पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तो मैंने 1-2 स्ट्रक्चर बनाया, पूरा सेल बनती जा रही है, मुझे रीजन डिवाइड करना। तो मुझे बताइए, क्या एपिकल पोर्शन के अंदर, क्या एपिकल मेरिस्टेम की सभी सेल क्या एक जैसी सेल बना रही? नहीं, कुछ सेल अलग है, कुछ सेल अलग है, और कुछ सेल अलग है, कुछ सेल अलग है। तो यहां पर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने, एनसीईआरटी ने बोला है कि एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स अलग अलग रीजन का फॉर्मेशन करती है। मेरिस्मेटिक रीजन, मेरिस्मेटिक सेल्स का जो रीजन होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसके अलग अलग रीजन अलग अलग का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पर साइंटिस्ट ने वो एपिकल मेरिस्टेम को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज के अंदर: प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकेम्बियम। प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकेम्बियम। इधर देखिए, ये वाली जो सेल अंदर, सबसे अंदर वाली जो सेल थी, जो रेड कलर की थी, इन्होंने बनाया वैस्कुलर सिस्टम। इन्होंने जनरेट कर दिया क्या? वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब है जाइलम प्लस, आराम समझिए बेटा, जाइलम प्लस फ्लोएम। क्लियर है? और जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो एपिकल मेरिस्टेम की सबसे बाहर वाली लेयर है ब्लू कलर की, वो आगे जाके बनाएगी एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से रिलेटेड, एपिडर्मिस में क्या क्या मिल सकते हैं? एपिडर्मिस में अगर ये रूट है तो रूट हेयर मिल सकते हैं, अगर सूट है तो यहाँ पर ट्राइकोम मिलेंगे। ट्राइकोम भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं।
इसमें हमें स्टोमेटा भी मिल सकते हैं, अगर ये रूट होती तो रूट हेयर भी मिल जाती। क्लियर है? मतलब एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से रिलेटेड चीजें बना रहा है बाहर वाली लेयर। और जो बीच वाला है, जो दोनों के बीच का है, वो बना रहा है बचा हुआ पार्ट। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? तुमने देखा कि बताइए वैस्कुलर सिस्टम को हटा दो, इस वैस्कुलर बंडल मतलब वैस्कुलर सिस्टम को हटा दो और एपिडर्मिस को हटा दो, तो बचा क्या क्या है? मेरे साथ बोलिए क्या बचा है? क्या हाइपोडर्मिस बचा है? यस। क्या यहां पर जनरल कोर्टेक्स बचा है? यस। क्या यहां पर एंडोडर्मिस बची है? यस। क्या यहां पर पेरिसाइकल बचा है? यस। क्या पित्त रह गया है? यस। क्या पित्त रेज रह गया है? यस। तो इन सब का काम बनाने का काम ये वाला पोर्शन कर रहा है, पर्पल कलर वाला। तो बताइए क्या एपिकल, ढंग से सुनना बेटा, आंसर देना, क्या एपिकल मेरिस्टेम की सभी मेरिस्मेटिक सेल एक ही तरह की सेल बना रही है, एक ही तरह की परमानेंट सेल बना रही है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की परमानेंट सेल बना रही है, अलग अलग बना रही है, डिफरेंट टाइप की? तो बताइए जो रेड वाला रीजन है, जो सेंटर वाला रीजन था, उसने वैस्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम बनाया, तो उस रेड वाले रीजन को हम नाम देंगे, उस रेड वाले रीजन को हम नाम देंगे प्रोकेम्बियम। ये मेरे एपिकल मेरिस्टेम के नाम हो गए प्रोकेम्बियम। दूसरा जो रीजन है जो पर्पल कलर का है, उसने मेनली जो काम बनाया इसको हमने बोला ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या नाम दिया है बेटा? ग्राउंड मेरिस्टेम। और जो ब्लू कलर का है उसको हम नाम देंगे प्रोटोडम। प्रोटोडम। तो एपिकल मेरिस्टेम को डिवाइड किया अपने उनके फंक्शन के वजह, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्या डेवलप कर रहे हैं, वो कैम्बियम, प्रोटोडम और ग्राउंड मेरिस्टेम। मेरी बात समझ में आए सबको? डिफरेंट रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोटोडम गिव राइज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें एपिडर्मिस आता है, स्टोमेटा आता है, सिस्टम आता है, हियर आता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम गिव राइज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हाइपोडर्मी, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मी, पेरिसाइकल, पित्तरेज और पित्त। प्रोकेम्बियम ने क्या बनाया? गिव राइज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, गिव राइज मतलब फॉर्म करने वाला, जाइलम एंड फ्लोएम। During formation of primary plant body, specific region of apical meristem is the dermal tissue, ground tissue and vascular system. This is a line of the NCERT. इस एनसीईआरटी की लाइन को समझने के लिए हमने ये पूरी मेहनत की है। ये लाइन तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है। इस लाइन में लिखा है कि एपिकल रीजन के, एपिकल मेरिस्टेम के डिफरेंट रीजन डिफरेंट सिस्टम फॉर्म करते हैं, डिफरेंट रीजन के डिफरेंट फॉर्म करते हैं। जैसे इस रीजन की बात, इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ग्राउंड सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस रीजन को हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें जाइलम फ्लोएम आता है। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अरे भाई टाइम, तुम यहाँ रहो यार, जिसको समझ में आए रहो भाई, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो 4 घंटे, मैं तो क्लास लेगा तो 2-2 घंटे तो मैं बैठा हूं ना, तुम भी बैठो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठो यार, क्या कहाँ भाग रहे हो? इधर देखो, अगर जो सेंटर वाला एपिकल मेरिस्टेम का वो रीजन जो टिश्यू सिस्टम बना रहा है, उस रीजन का नाम क्या है? प्रोकेम्बियम। और जो एपिडर्मल टिश्यू बना रहा है, जो मतलब एपिडर्मिस, ट्राइकोम, स्टोमेटा ये बना रहा है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? प्रोटोडम। और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो बच गए हैं सब कुछ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसको ग्राउंड मेरिस्टेम बोला है। तो क्या एपिकल मेरिस्टेम के सब एक ही रीजन सभी बना रहा है? नहीं, अलग अलग रीजन बना रहा है। तो एपिकल मेरिस्टेम को जो अपना अलग अलग काम कर रहा है, उसके बेस पर कितने रीजन में डिवाइड कर दिया हम? 3 रीजन। अगर वेस्कुलर सिस्टम बना रहा है तो प्रोकेम्बियम, अगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहा है तो, एपिडर्मल टिश्यू मतलब एपिडर्मिस, ट्राइकोम, स्टोमेटा बना रहा है तो प्रोटोडम, अगर सेंटर पार्ट बना रहा है तो जाइलम फ्लोएम मतलब वेस्कुलर सिस्टम बना रहा है तो प्रोकेम्बियम। अरे बात समझ पा रहे हो? ये नीचे जो लिखा है ये सब क्या है? परमानेंट है, ये परमानेंट है।
परमानेंट सेल है ये, समझ पा रहे हो, ये परमानेंट सेल है। और ये परमानेंट सेल किससे बनी है? एपिकल मेरिस्टेम। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि एपिकल मेरिस्टेम ही प्राइमरी बॉडी बनाता है, परमानेंट सेल बनाता है, क्योंकि वही उसकी की मेरिस्टेमेटिक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है, फंक्शनलाइज हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। क्या बात समझ पा रहे हो? आज के लिए इतना है। बहुत बढ़िया तुम रुके इतनी देर तक, बहुत बहुत बढ़िया बात है।